हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, मैं कम से कम ये उम्मीद लगा कर बैठा था कि फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कम से कम या तो अर्जुन निर्गियासी या रमेश बाबू प्रज्ञानंद जरूर वहां पर लीड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, वुमेन सेक्शन से हम्पी कुन्नूर यहाँ वर्ल्ड चैंपियन बनी है। फ्रेंड्स, 37 वर्षीय हम्पी मतलब इस एज में इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बरकरार रखना ये कोई मजाक बात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है ये हम्पी कोनेरू की ही है, जहां उन्होंने नहीं 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 इनके सामने जो खेलने वाले खिलाड़ी थे फ्रेंड्स, वो है इरिन करिश्मा सुकंदर। इनके नाम ने भी मुझे थोड़ा सा हैरान किया। करिश्मा ये किसी विदेशी के नाम पर, पता लगा इंडोनेशिया के है, तो तभी मुझे समझ में आया ठीक है इनका नाम इसीलिए शायद करिश्मा है। तो यहाँ गेम की शुरुआत की थी इरिन करिश्मा सुकंदर ने E4 के साथ। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ हम्पी को नेहरू ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4, देन बिशप C5, D3, देन H6। ओके, A4, नाइट F6, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग कर लिए यहाँ को नेहरू ने। बिशप टेक्स E3, F टेक्स E3, देन हुआ D6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया, बिशप आया E6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर सम बेटर एक्सचेंज या बिशप एक्सचेंज मैं कह सकता हूँ, लेकिन बिशप एक्सचेंज न करके नाइट एट बी गोज टू D2 की ऑप्शन को यहाँ पे ले इरिन सुकंदर ने चला। चलिए, नाइट बिशप पर डिफेंस हो चुका है, और इसके बाद कोनेरो ने किया कैसल। क्वीन आई E1 स्क्वायर पर, देन नाइट आया B4 स्क्वायर पर। C2 पॉन बिल्कुल प्रेशर में है, क्या इलाज है, रुक को C1 स्क्वायर पर लेकर आओ ताकि यहाँ ये फॉक का खतरा भी न रह पाए। खैर, C6 हुआ, किंग आया H1 स्क्वायर पर, किंग H1। ओके, शायद बिल्कुल सही मूव है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती थी। खैर, D5 खेला गया, देन हुआ बिशप B3। आपको ही करे, आप ही करो जो मेटल एक्सचेंज करना है। डी टेक्स E4, और फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर ठीक है, नाइट टेक्स E4 किया। और अगर आप यहाँ देखें तो एक सिंपल फिलॉसफी है रिमूविंग द डिफेंडर। अगर आप इस C2 पॉन को देखेंगे तो ये ओवरलोड है जो बिशप और पॉन दोनों का डिफेंस कर रहा है। तो नाइट एक्स D3 किया जा सकता है, यहाँ फॉक है रुक और क्विन पर, और उल्टा वाइट का ये नाइट भी अनडिफेंडेड हो चुका है। तो बिल्कुल एक पॉन का एडवांटेज है क्या ब्लैक को, या नॉट एग्जैक्टली, ये डिलेड पॉन एक्सचेंज मतलब शॉकिंग मूव ज्यादा है एक्चुअली। सी टेक्स D3 हुआ, बिशप टेक्स D3, एक पॉन एक्स्ट्रा है भाई, सॉरी ब्लैक के पास, लेकिन नाइट C5, पहले नाइट को बचाया गया, बिशप पर अटैक बना, ये बिशप गया E6 स्क्वायर पर, और उसके बाद पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया यहाँ पर इरिन सुकंदर ने। नाइट टेक्स E5, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ इधर हो सकती है, तो पहले क्वीन H4 के ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स, क्वीन H4 आखिर किस लिए, मेरा समझना चाह रहा हूँ किस लिए, पता नहीं। खैर, रुक अटैक गोज टू E8, देन हुआ D4। चलिए, नाइट पर पॉन आ चुके, दोनों नाइट पर एक ही पॉन है, हालांकि कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। नाइट आया G4 स्क्वायर पर, और आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज और नाइट एक्सचेंज बोथ। क्वीन टेक्स E7, रुक टेक्स E7, नाइट टेक्स G4, बिशप टेक्स G4, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो व्हाइट की गेम की वीकनेस है वो है इस E3 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन के रूप में। इसी चीज को एक्सप्लाइट यहाँ कोनेरू ने करना शुरू किया, अपने रुक्स की बैटरी लगाकर पॉन का डिफेंस करना जरूरी है, किंग काफी ज्यादा दूर है। रुक आया C3 स्क्वायर पर, चलिए पॉन पर डिफेंस भी हो चुका है, हालांकि नाइट, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। रुक आया, ओके, D8 स्क्वायर पर, रुक अनडिफेंडेड है, तो यहाँ पर एक पॉन जीतने का चांस लिया जा सकता है। H3, बिशप हटाओ पहले, उसके बाद देखेंगे। बिशप गया यहाँ वापस C8 स्क्वायर पर ताकि पॉन का डिफेंस किया जा सके। वेल, देन हुआ नाइट D3। ओके, चलिए रुक पर नाइट का डिफेंस आ चुका है, ठीक है। यहाँ से बिशप आया F5 स्क्वायर पर, उसी, ठीक है, नाइट को रिमूव करने की तैयारी है। किंग G1, बिशप टेक्स D3, रुक टेक्स D3, और मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चाहे रुक अनडिफेंडेड हो या ना हो, प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन F5, रुक आया C1 स्क्वायर पर, और ये रुक C1 स्क्वायर पर करने क्या गया है। फ्रेंड्स, इस गेम की मैं खासियत बता देता हूँ, यहाँ जो एंड गेम खेली गई है वो उसका टेम्परामेंट में कहूँगा बहुत स्ट्रांग, जो स्ट्रांग रहेगा वही जीतेगा इस गेम को। F4 खेला गया, E टेक्स F4, डिलीट पॉन एक्सचेंज बिकॉज ऑफ रुक E4, यहाँ पर कोनेरू ने किया रुक। चलिए, अपने सेंटर वाले पॉन को बचाने की कोशिश है, लेकिन F पॉन तो गया ना यहाँ ब्लैक के, व्हाइट के, सॉरी ब्लैक के पास। रुक टेक्स F4, वेल B3 खेला गया, रुक आया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ G3, रुक को हटाओ यहाँ से, रुक गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ A5। फ्रेंड्स,
यहाँ तक मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ियों का, ब्लैक के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन वाइट इतना दूर नहीं है इस गेम में। लेकिन यहाँ खेला गया A5 का मूव। A5 होने के बाद बी टेक्स A5, रुक टेक्स A5, और आप इस ए पॉन को कैसे बचाएंगे? D5 किया गया, लो स्पॉन को मैं उधर आगे एक पॉन लेता हूँ, लेकिन सी टेक्स D5, रुक आया D4 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस हो चुका है, अरे ले लेते हैं यार सेंटर के पीछे, लेकिन उसके बाद ये B5 का पास है, ये अलग परेशान करता है। एक पॉन का एडवांटेज ब्लैक ले चुकी है, मैं बताना भूल गया किस पॉइंट पर। रुक आया F3 स्क्वायर पर, ओके पॉन पर अटैक है, और ये रुक अगले मूव में कहाँ जाने वाला है? A3 स्क्वायर पर। किंग G2, रुक को जाना ही A3 स्क्वायर पर। रुक आया B1 स्क्वायर पर, पॉन फॉर पॉन की बात होने लगी है, एक्सचेंज हुए। रुक टेक्स A4, यहाँ पहले को नेहरू ने किया, तो रुक टेक्स A4, रुक टेक्स A4, रुक टेक्स B7, और अब एक पासर यहाँ ब्लैक के पास है। फ्रेंड्स, अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। क्लियरली यहाँ ब्लैक को एडवांटेज है, और अक्सर अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा या मेरे बताने के तरीकों को देखा होगा, मैं कहता हूँ कि एक पॉन की लीड रुक एंड गेम में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ किंग। अगर पॉन के नज़दीक में किंग है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पर आपको पॉन एक्सचेंज भी करने पड़ेंगे। खैर, रुक D4 डिफेंस हो चुका है, किंग आया F3 स्क्वायर पर, किंग H7, किंग E3, रुक से चेक आई, चलो वापस। किंग गया F3 स्क्वायर पर, देन किंग G6, रुक D7, ओके चलिए पॉन पर डिफेंस हो गया है, रुक का E5 स्क्वायर पर आना, रुक से आई चेक, किंग गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D7, पॉन पर अटैक है, लेकिन किंग F6, प्रॉब्लम इज सॉल्व। G4 खेला गया, देन हुआ H5। ओके फ्रेंड्स, यहाँ H5 कर तो लिया गया है, क्या मेटिक एक्सचेंज कर लेना चाहिए था? आई थिंक किया जा सकता था। G टेक्स H5, रुक टेक्स H5, फिर आपका पॉन के साथ इशू आ जाता है। अब आप क्या करोगे? हाँ लेने दो इसको, क्या दिक्कत है, आपका किंग बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा है, पॉन फॉर पॉन वाली बात आ जाएगी। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग F4। फ्रेंड्स, ये मूव रियल क्वेश्चनेबल मूव है। क्यों मूव मैं क्वेश्चनेबल बोल रहा हूँ? यहाँ पर कोनेरू ने पूरा इस मौके का फायदा उठाया। देखिए पहले खेला गया G5 का मूव, किक फर्दर इंप्रूव कर नहीं सकता, जाने के लिए F3 स्क्वायर ही अवेलेबल है, उसके बाद H पॉन आगे पुश हो गया, और यहाँ एक H3 पॉन के रूप में आने वाले समय में वीकनेस होगी। जब तक वाइट यहाँ इस D5 पॉन को डी फाइल में जो रखा हुआ पॉन है उसको हैंडल करेगा, तब तक वो पॉन निपट जाएगा H3 स्क्वायर वाला। रुक से चेक आई, किंग गया E7 स्क्वायर पर, रुक हटा, रुक गया A6 स्क्वायर पर, रुक E6, रुक अगर रुक एक्सचेंज हो गए फिर कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करें? रुक चला जाए A5 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद एक कदम आगे पुश कर दो, फिर उसके बाद आप रुक लगा दो, फिर ब्लैक रुक लगा देगा, नहीं कर सकते कुछ भी यार। खैर, रुक A7 चेक किया गया, किंग आया D6 स्क्वायर पर, दोबारा चेक, किंग इंप्रूव हो गया ऐसे बार बार चेक देने से। फिर किया गया रुक A5, क्या फायदा हुआ? रुक आया B6 स्क्वायर पर, और अगले मूव में आपको चेक मिलेगी, और आप कम से कम एक कदम और दूर जाओगे, H3 पॉन बिल्कुल खतरे में होगा। रुक A3 पहले वाइट को करना ही पड़ा, देन किंग आया D4 स्क्वायर पर, रुक से आई चेक, किंग इंप्रूव करवा रहे हो आप ऐसे, किंग आया C3 स्क्वायर पर, देन फ्रेंड्स रुक आया A5 स्क्वायर पर। क्या यहाँ ये रुक पीछे जा सकता था, पीछे से पॉन को रोकने के लिए, हैंडल करने के लिए? कोई नहीं, रुक A5 से हुआ, पहले आई चेक, किंग है E2 स्क्वायर पर, फिर दोबारा चेक आई, कहाँ इंप्रूव होना है, किंग आया F2 स्क्वायर पर। किंग क्या लगता है D1 स्क्वायर पर कभी भी जा सकता था? नहीं जा सकता। रुक आया E5 स्क्वायर पर, चलिए पॉन जरूर पेन है, लेकिन पॉन पर डिफेंस भी हो चुका है। रुक से आई चेक, किंग B4, दोबारा अटैक बना, रुक हटा C8 स्क्वायर पर, और फाइनली रुक उस स्क्वायर पर आ गया है जहां मैं सोच रहा था, लेकिन ऐसा होने से S3 पॉन का डिफेंस नहीं होता। D4 खेला गया, और क्या कहूँगा, रुक D8 किया जा सकता है, किंग आ जाएगा उसके डिफेंस के लिए। खैर, रुक से चेक दी, किंग वहीं गया C3 स्क्वायर पर, रुक से चेक, फिर एक और दी, किंग आया D2 स्क्वायर पर। चलिए खुद का किंग लगा कर, लेकिन किंग अच्छा अपना भी इम्प्रूव होना है ना। खैर, यहाँ क्या ड्रॉ की पॉसिबिलिटी हो सकती है? रुक F8 अगर किया जाए, फर्क क्या पड़ेगा, उससे कुछ खास नहीं है। चलिए रुक एट गेम पर चलते हैं, जो गेम में हो तो वो देखते हैं। D3 पॉन एक कदम और आगे पुश हो गया, अरे यही रखते ना यार को, क्या दिक्कत है? रुक से आई चेक, किंग गया C3 स्क्वायर पर, रुक से फिर दोबारा चेक आई, किंग आया C2 स्क्वायर पर, रुक से एक और चेक, और फाइनल मूव था यहाँ हम पे को रुका किंग B3, जिस मूव के बाद फाइनली रेजिग्नेशन करना ही पड़ा इरिन करिश्मा सुकंदर को। रीजन क्या बताऊँ, अब ये एक पॉन तो एक कदम दो कदम आगे पुश होना है, पहले तो रुक बचाना होगा, रुक मान लो 8 स्क्वायर पर रख भी दिया तो उसके बाद एक कदम और आगे पुश हो जाएगा। अब आप रोकते रहो, उसको कहाँ से रोकोगे आप? मान लो ले भी आए,
यहाँ पर, तो उसके बाद रुक इम्प्रूव होता चला जाएगा, कैसे ना कैसे मतलब किंग हो जाएगा। पहले तो किंग इम्प्रूव होगा, रुक की जरूरत ही नहीं है इम्प्रूव करने की, किंग इम्प्रूव होने के बाद कभी ना कभी ये रुका जाएगा सामने। वेल फ्रेंड्स, अभी फ्रॉम हेयर काफ़ी अच्छी गेम लगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।